हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस प्रकार से अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चले जाना है अपने ब्राउज़र पे। जाने के बाद हमें सर्च करना है ट्रिकर टैब। तो देखिए, जो फर्स्ट वाली ये वेबसाइट है इसी का हम ओपन कर लेंगे। इसे ओपन करने के बाद आपको देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस है जो आपके सामने आ जाएगा। आपको किसी भी स्टॉक को जो सिलेक्शन करनी है तो उसे आपसे यहाँ से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सर्च बार पे टाइप करते हैं, हम कोई भी स्टॉक ले लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, मैं टाटा मोटर्स का ही स्टॉक आ गया है, तो इसी को हम सर्च करते हैं। तो चलिए, टाटा मोटर्स का ओपन हो चुका है। तो हमें सबसे पहले जाना है फंडामेंटल्स में। फंडामेंटल्स देख लेते हैं इसके। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन, प्राइस। हाँ, ये देखिए, पहले सबसे पहले हमें स्क्रॉल डाउन नीचे करके इनकम पे आ जाना है। इनकम को चेक करना है हमें। ये देखिए, यहाँ पे हमारा इनकम का रेशियो आ गया है। देखिए यहाँ पे 2023, 2022, 2021, 2020। अब इसे चेक करना है कि ये इनकम हर साल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो आप देख सकते हो कि जैसे 2017 में 271 है, 2018 में 299, 2019 में 303, 2020 में फिर कम हो गया, 2021 में फिर उससे कम हो गया क्योंकि कोरोना का चल रहा था। 2022 में फिर बढ़ा, 2023 में बढ़ा, अभी 2024 जो चल रहा है उसमें और ज़्यादा। उसके बाद हमें इसका नेट की इनकम चेक करनी है। नेट इनकम चेक करिए। सबसे पहले देखिए, 2019-20 में तो माइनस में था, 21 में माइनस में था, 22 में माइनस में है, 23 में प्रॉफिट में आया और 24 में अभी 19,399 करोड़ है। तो चलिए, फंडामेंटल ठीक है, नेट इनकम भी बढ़ रही है। तो चलिए इसकी बैलेंस शीट को चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट पे चेक करेंगे हम इसके टोटल एसेट। टोटल एसेट क्या होते हैं? एसेट वो चीज़ होती है जैसे कि कोई इसके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई मशीन है। अगर कल को कंपनी बंद हो जाए तो हम अपने पैसे कहाँ से रिकवर कर सकते हैं। देखते हैं इसके अपने जो एसेट है उसे कंपनी बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 2014 में 218, 337, 363, 272, 337, 305, 320, 341, 329, 34। ठीक है, एसिड तो ठीक ही है। अब एक टोटल लायबिलिटी चेक कर लेते हैं कि लायबिलिटीज़ बढ़ रही है कि कम हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो लायबिलिटीज़ थी वो भी 2018 में हो गया 231, 245, 256, 280, 282। चलिए, टोटल लायबिलिटीज़ और टोटल जो टोटल एसेट है उन्हें देख लेते हैं कि इनमें ज़्यादा गैप होना चाहिए। ये ऐसा नहीं हो कि जो लायबिलिटीज़ है वो ज़्यादा हो और एसेट कम हो। लायबिलिटीज़ होता है जैसे कि इन्होंने कहाँ से कोई लोन ले रखा है, जैसे कि जो लोन होता है वो आता है लायबिलिटीज़ में, और जो उनके पास एसेट जैसे कि कोई प्रॉपर्टी होती है वो आती है उसमें एसेट में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को हाँ जो है इन्होंने लोन ज़्यादा ले रखा हो और कंपनी के पास जो खुद की प्रॉपर्टी हो जैसे कोई मशीनरी जो को हो वो कम हो। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इनके पास 334 674 करोड़ के जो एसेट है और इन पे टोटल लायबिलिटीज़ है इनकी 282। मतलब कि ठीक ठाक गैप है अभी भी, इतना तो चलेगा कि इधर से भी ठीक है स्टॉक। तो इसके बाद हम इसके कैश फ्लो को देख लेते हैं। कैश फ्लो में होता है कि जैसे कि कंपनी के पास टोटल कैश कितना पड़ा हुआ है। तो इसके सबसे नीचे आप देख सकते हैं जहाँ पे इसका टोटल कैश फ्लो है, कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो। उसमें आप देख सकते हैं कि 2017 में था 127, उसके बाद 2018 में -11 पे हो गया, उसके बाद 2019 में -16, उसके बाद 2020 में कम किया इन्होंने, -3 आ गया। उसके बाद 2021 में +8, उसके बाद 2022 में +85 और 2023 में +16। मतलब कि ये अपना कैश फ्लो बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। बीच में कोरोना के टाइम पे थोड़ा धीरे चला, माइनस में था, लेकिन अभी फिर प्लस में आ गया है, तो ये अच्छा है। उसके बाद हमें चेक करना है कि इसमें शेयर होल्डिंग किस किस की है। जो प्रमोटर है उनकी शेयर होल्डिंग है कि इंस्टीट्यूट है उन्होंने शेयर को होल्ड कर रखा है कि नहीं कर रखा। तो इसके लिए हम इसके होल्डिंग के ऊपर टैप करेंगे। होल्डिंग के ऊपर टैप कर सकते हैं, जिसके इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल प्रोमोटिंग होल्डिंग है इसमें 46% की, और म्यूचुअल फंड की 10% की, और अदर इंस्टीट्यूट 6% की।
फॉरेनर्स इंस्टीट्यूट 18% की, तो मतलब कि इसमें ठीक ठाक है। प्रमोशन की जो होल्डिंग है फॉरेन इंस्टीट्यूट ने, देखिए लगातार एक ही जगह पे है इनका प्रमोटर का होल्डिंग। और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूट, ये धीरे धीरे बढ़ा ही रहे हैं। अभी अदर फंड्स देखिए, म्यूचुअल फंड्स भी धीरे धीरे अपने स्टॉक में होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, मतलब कि स्टॉक ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। अभी इसके हम पीयर्स चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसके जो मिलते जुलते स्टॉक है उनमें इनका क्या चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि इससे मिलते जुलते टाटा मोटर्स है, इसके मारुति सुजुकी इंडिया, महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स लिमिटेड। पीई तो सबसे हाई इसी का चल रहा है, टाटा मोटर्स का। और पीवी रेशियो आप देख सकते हो, पीवी रेशियो भी इसका सबसे ज़्यादा चला। और डिविडेंड सबसे कम है इसका। डिविडेंड तो आपको चलो पता ही होगा कि क्या है, लेकिन मेरी वजह से ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया है लेने के लिए, क्योंकि इसका सब कुछ ठीक है। इसके पास अपनी कंपनी ग्रो कर रही है, इसकी इनकम भी धीरे धीरे बढ़ी जा रही है, और क्या बोलते हैं इसे, और फ्यूचर में ये कंपनी बहुत ही अच्छा कर सकती है। तो इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए गुड बाय।